5 साल पहले विवाह हुआ और 5 साल में पहली बार एक महिला मां बनने जा रही थी। तो पहली बार जो है आप पिता बनने वाले थे? हाँ, पहली बार पिता बनने वाले थे। समिति के नेतृत्व में बहुत बड़ा हमको उग्र धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जो जिम्मेदारी रहेगी शासन प्रशासन की रहेगी। आदिवासियों के उत्थान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के बीच बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर खामियों को उजागर करने वाली एक घटना सामने आई है। इस घटना में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। अस्पताल में चिकित्सक की कमी और समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक प्रसूति आदिवासी महिला की मौत हुई है। महिला की मौत रविवार सोमवार की मध्य रात्रि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास महाराष्ट्र के तुमसर के रास्ते में मिटेवानी के पास हुई। सोमवार को गांव में महिला का अंतिम संस्कार किया गया। मिली जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत चाकाहेटी के अर्जुन टोला की 25 वर्षीय आदिवासी प्रसूति महिला सरिता चमनलाल कुमरे की मौत हुई है। 5 वर्ष पूर्व सरिता का चमनलाल के साथ विवाह हुआ था और सरिता पहली बार गर्भवती हुई थी। कुमरे परिवार के आंगन में पहली बार किलकारी गूंजती, लेकिन सरकारी अस्पताल में चिकित्सक न होने की वजह से प्रसूति महिला की मौत हो गई। जिस आंगन में किलकारी गूंजने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, आज उस आंगन में मातम पसरा हुआ है। सवाल यह है कि इस महिला की मौत का दोषी कौन है? क्या वह सरकार दोषी है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का दावा करती है, या वह अफसर कसूरवार है जिन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी में पदस्थ डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में अटैच कर रखा है? इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इस घटना के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये को कटंगी अस्पताल में अटैच नहीं करवाया। हमने बमनी अस्पताल में चिकित्सक न होने से ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों से शासन प्रशासन को अवगत करवाया था। शायद खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की नींद टूटती तो आज एक आदिवासी प्रसूति महिला की मौत न होती। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। सरकार का दावा है कि यहाँ पर कैंसर जैसी जटिल बीमारी की प्रारंभिक जांच की जाती है, यानी कैंसर जैसी बीमारी का यहाँ पता लगाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक आदिवासी महिला की मौत केवल इस कारण से हो गई कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र मंदिर में चिकित्सक की कमी थी। रविवार की रात्रि करीब 10 बजे अस्पताल रिकॉर्ड के अनुसार महिला को यहां लाकर भर्ती करवाया गया था। जो स्थानीय कर्मचारी से स्वास्थ्य कर्मचारी, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के भीतर महिला का जो है साधारण तरीके से प्रसव हो जाएगा। लेकिन महिला की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और यहाँ से महिला को जिला अस्पताल या रेफर किया जा रहा था। परिजन जो है महिला को तुमसर लेकर जा रहे थे। मीटेवानी के बीच में महिला की मौत हो गई। आज महिला का गांव में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दूं कि सरकार एक तरफ जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे कर रही है, लेकिन तमाम सरकार के जो दावे हैं वो इस तरह जब आप जमीन पर पड़ताल करते हैं तो सभी झूठे साबित होते हैं। जी, जिनकी भी लाश जल रही है, कौन है ये? पत्नी। क्या नाम है उनका? सरिता कुमरे। क्या हो गया था पूरा? वो डिलीवरी के लिए गए थे। कहाँ पर? बमनी हॉस्पिटल में। कब? रात के 9:30 बजे। रविवार के दिन? हाँ, कल रविवार। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ कम से कम 9:30 से 1 बजे तक वो चालू था उनका अपना डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए। 1 घंटे में हो जाएंगे, 1 घंटे में हो जाएंगे के लिए वो हो गया हमको 2.5 घंटा। वहाँ से 2.5 घंटे के बाद हम निकलते तुमसर में जाके वो अपना मिटेवानी के आगे वो रेलवे फाटक है, उसके जस्ट थोड़े आगे जाके दम तोड़ दी। मृतक महिला के पति चमनलाल के अनुसार रविवार की रात्रि करीब 9:30 बजे उन्होंने गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ अपनी पत्नी को बमनी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती करवाया। यहां पदस्थ महिला स्वास्थ्य कर्मचारी ने 1 घंटे के भीतर नॉर्मल डिलीवरी होने का भरोसा दिया। इस तरह का भरोसा देते देते करीब 2.5 घंटे बीत गए, जिसके बाद अचानक से स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को रेफर कर दिया। एम्बुलेंस को कॉल किया गया तो 2 घंटे बाद पहुंचने की जानकारी मिली। ऐसे में प्राइवेट वाहन से पत्नी को तुमसर लेकर जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। भोले भाले आदिवासी परिवार ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस तक को नहीं दी, बल्कि सीधे मृतक महिला को घर ले आए और सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद हमने अस्पताल के कर्मचारियों से उनका पक्ष जाना, जिन्होंने ऑफ कैमरा जानकारी देते बताया कि महिला को रात्रि 10:30 बजे अस्पताल लाया गया था। महिला को जब अस्पताल लाया गया तब महिला का बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था। नॉर्मल डिलीवरी के आसार नहीं थे। महिला को रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचती परिजन महिला को तुमसर लेकर जा रहे थे। रास्ते में ही मौत
हो गई। गए थे आप अस्पताल 9 बजे यहाँ घर से? घर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ नर्स ने बोली अब नॉर्मल यहाँ हो सकता है। तो हमने बोले, उसने दी है 1 घंटे का मोहलत। अब 1 घंटा कहता 2 बज गए रात के। अब 2 बजे के बाद में ज़्यादा सीरियस होने लगी तो हमको बोलने लगी एम्बुलेंस बुला। तो एम्बुलेंस वाले ने बोला कि एम्बुलेंस नहीं है अभी खाली। तो फिर वो बमनी की जीप बनाए, तो वहाँ जीप से ले जाते अब मिटवानी के उस पार वो जैसी गाड़ी लाइन के पटरी तक गए ना, जान छोड़ दी। अच्छा, वहाँ मौत हो गई। अच्छा, जब आप लेकर गए तो यहाँ डॉक्टर थे कि नहीं अस्पताल में? नहीं थे, कोई नहीं थे। डॉक्टर नहीं थे? नहीं थे, डॉक्टर लोग कोई नहीं थे। गांव के स्थायी पटेल जितेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि उन्होंने कई बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति की मांग की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिकित्सक की नियुक्ति करने की बजाय अनाप शनाप जवाब बनाकर शिकायत को या तो विलोपित करवा देते या फिर उन्हीं पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते थे। बताना जरूरी है, उनका मासिक वेतन बमनी अस्पताल में सेवाएं देने के लिए निकल रहा है, लेकिन उनकी सेवाएं कटंगी में ली जा रही है। उन्हें कोरोना काल के दौरान कटंगी अस्पताल में अटैच किया गया और आज तक वह कटंगी में ही अटैच हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है, डॉक्टर साहब होते तो ऐसा हादसा नहीं होता। डॉक्टर साहब नहीं होने की वजह से क्या है, यहाँ का जो स्टाफ है तो स्टाफ में 2-4 महिलाएं हैं, वो लोग समझ में नहीं आता उनको कि दवाई क्या दे क्या नहीं दे, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। वो तो अधिकांश पेशेंट को यही बोलते हैं कि भैया आप हो सके तो बाहर जाओ, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। बगैर डॉक्टर के कौन इलाज करना चाहेगा। और वो नर्स लोग अब आ ही जाते हैं तो वो लोग अपने स्तर पर जो बनता है वो कर रहे हैं। आवश्यकता यहाँ डॉक्टर की, डॉक्टर अनिवार्य है, नहीं तो यहाँ ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। ग्राम पंचायत आंजनबीरी के सरपंच और पठार संघर्ष समिति के संयोजक दीपक पुष्पतोड़े बताते हैं कि पठार अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। लगातार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बमनी अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने से चाकाहेटी, अर्जुन टोला, सती टोला, जामुन टोला, नीम टोला, सादाबोड़ी, रामजी टोला, आंजनबीरी, दिगधा, कोडबी, हरदोली, पुलपुट्टा, छतेरा, टुइया पार, महके पार और गोरीघाट की प्रसूति महिलाओं को प्रसव के लिए कटंगी और बालाघाट जाना पड़ता है। अब बीती रात्रि महिला स्वास्थ्य कर्मी ने एक आदिवासी महिला का प्रसव कराने की कोशिश की। जब महिला की तबीयत बिगड़ गई तो रेफर किया गया। तुमसर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में महिला की मौत हो गई। अगर अब भी बमनी में परमानेंट चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। पठार क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो चल रहा है, अभी मैके पार देखो जाए, यहाँ बमनी देखा जाए और अन्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहे हैं, पूरे ऐसे राम भरोसे हैं। यहाँ पे जो महिलाएं, जो नर्स स्टाफ है, वो उनको ना कोई अनुभव है, ना बराबर अपने हिसाब से दवाइयाँ दे सकती है। अब यहाँ पे इसके पहले भी ऐसे डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है, जैसे वर्तमान में भी डॉक्टर गजबीर जी है, जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे बमनी के नाम से हुई, लेकिन अभी वो सेवा दे रहे कटंगी में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पठार क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे सही तरीके से डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। यहाँ पे फुल पोस्टिंग में अगर कभी गजबीर साहब हैं तो यहाँ पे यही पे उनको रखना चाहिए और यही पे सेवा देना चाहिए। अगर आज यहाँ पे अगर वो डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे रहते तो ये जो अस्पताल जो खंडर नुमा दिख रहा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे सब कुछ, तो यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो अगर डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे रहते, यथावत रहते, तो कहीं ना कहीं आज जो महिला, जो आदिवासी महिला की जो जान गई, प्रसूता महिला की, तो कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी समस्या हमारे बीच में नहीं आती। और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पठार अंचल में जब स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल है तो पठार अंचल के जो क्षेत्रवासी कहाँ इलाज कराते हैं और गरीबों का क्या हाल है? गरीबों की तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी दयनीय स्थिति वर्तमान क्षेत्र में। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो अप्रशिक्षित डॉक्टर है, जो झोला छाप डॉक्टर हम जिसे कहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के माध्यम से थोड़ी बहुत जो है बुखार है, सर्दी जुकाम वगैरह, अन्य जो है वायरल फीवर वगैरह, इनकी दवाइयाँ उनके माध्यम से मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों के ऊपर भी शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई करते जा रहा है। हमारे जो यहाँ के जो लोगों को जो स्वास्थ्य सेवा को लाभ लेना है तो वो तुमसर की तरफ जाते हैं। हमारे जो क्षेत्र में जो सेवा नहीं मिल रही है, इसके कारण स्वास्थ्य विभाग के ऊपर हमारे लोगों का पूरा भरोसा उठ चुका है। तो कटंगी, भंडारा, तुमसर और नागपुर की तरफ यहाँ से पूरे पेशेंट जो होते हैं वो पलायन हो रहे हैं। भी आज से 10 वर्ष पहले भी हमने इस मामले को उठाए थे, जो डॉक्टर की यहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की नियुक्ति किए जाए। तो शासन क्या करती है कि टेम्पररी एक आदेश डाल देती है, लोगों को एक
संज्ञान में लेने के लिए, लोगों को ध्यानाकर्षण करने के लिए, लेकिन उसके बाद उस व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाती, तो अगर ऐसा ही अगर यथावत अगर होता रहेगा तो हम समस्त पठार क्षेत्र के हम समस्त जो ग्रामवासी हैं मिलकर पठार संघर्ष समिति के नेतृत्व में बहुत बड़ा हमको उग्र धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जो जिम्मेदारी रहेगी शासन प्रशासन की रहेगी।